हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR वर्ल्ड के अंदर। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नया आने वाले दोस्तों से कहूँगा कि वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर और साथ में जो बेल का आइकन दिया गया है उसको भी दबा दे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। घोड़े की जैसी आवाज़, हॉर्नेसनेस ऑफ वॉइस जिसको हम कह सकते हैं। घोड़े की आवाज़ का मतलब ये है दोस्तों कि हमारी जो आवाज़ निकलता है, जो साउंड बॉक्स होता है हमारा, उसके अंदर ऐसी इन्फेक्शन हो रहा है जो हमारी आवाज़ को पहले एकदम सुंदर आवाज़ निकला करती थी, लेकिन अब जो है तो घोड़े की जैसी आवाज़ें निकल रही है। इस तरह की बातें हमने सुनी भी होंगी कि आपकी यार आवाज़ कैसी है, घोड़े की जैसी आवाज़ है। उसकी कोई बहुत सारी जगहों पे जो है तो ये सिम्टम लेस होती है और बहुत सारी जगहों पर इसकी बहुत सारे सिम्टम्स के साथ ये होती है। तो यहाँ पर हमें देखना ये होगा कि इसका जो सिम्टम्स कौन से है, कैसे है। तो अगर थायराइड के साथ है तो हमें थायराइड का ट्रीटमेंट करना होगा, हमारी आवाज़ बराबर हो जाएगी। फिर अगर कभी हमारा जो कुछ ऐसा इन्फेक्शन है या फिर कैंसरस टिश्यू है या बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है, तो वो सब चीज़ों को अगर कभी हम देखते हैं, उनका बेसिकली हमें टोटलिटी देने की ज़रूरत है। उसकी बेहतरीन तरीके से उसका जो है तो हमें केस लेने की ज़रूरत है, उसके बाद ही हमें ये ट्रीटमेंट उसके ऊपर दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हमें कॉमन जो देखने को मिलती है वो ये है कि आवाज़, ज़्यादातर आवाज़ दोस्तों टॉन्सिल की वजह से, टॉन्सिल की खराबी की वजह से भी आवाज़ घोड़े की जैसी हो जाती है या फिर आवाज़ बैठ जाती है। तो उसमें होम्योपैथिक मेडिसिन का क्या रोल है, होम्योपैथिक मेडिसिन उसके ऊपर कैसे असर करती है, होम्योपैथिक मेडिसिन हम उसमें कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन उसके अंदर हम देंगे। तो सबसे पहले हमें ये मालूम करना होगा कि हमारे जो पेशेंट है उसका एक्चुअल कॉज क्या है, क्यों ये हो रहा है उसको बार बार। तो हमें सामने ये नज़र ये आएगा कि हमारा जो पेशेंट है उसको टॉन्सिलाइटिस हुआ है, तो हमें कैलकेरिया कार्ब दे सकते हैं, नाइट्रामूर्थ उसको दे सकते हैं, नाइट्रम सल्फ दे सकते हैं क्या, और ऐसे 12 टिश्यू मेडिसिन है, मैकफॉस दे सकते हैं, कैलकेरिया फॉस दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे इसके ऊपर जो है तो हम मेडिसिन उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि जो घोड़े की जैसी आवाज़ है वो हो गई है, अब उसको बार बार अगर कभी वो हो रही है तो आपको स्टेनिंग करने की ज़रूरत है। स्टेनिंग का मतलब ये होता है कि आपको कैंसर है या नहीं है, ये हम उसके अंदर मालूम करेंगे। अगर आपको कैंसर की स्टेनिंग कर रही है तो कैंसर अगर आपको बताया जा रहा है तो आपको कैंसर का ट्रीटमेंट लेना होगा। होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर उसके ऊपर भी बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है। लेकिन आपको सबसे पहले ये बात का ख्याल रखना होगा कि आपकी टोटलिटी क्या बताती है। अगर आपकी टोटलिटी, आपका केस अगर कभी हमें या फिर किसी होम्योपैथ को ये बताता है कि आपका जो ट्रीटमेंट है वो सादा तरीके से हो जाएगा, तो फिर उसके लिए लेने की ज़रूरत है। हॉर्नेसनेस ऑफ वॉइस के ऊपर होम्योपैथिक मेडिसिन की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर डलका मारा भी बहुत अच्छी है, आर्सेनिक एल्बम भी एक अच्छी है, और क्या ये लाइकोपोडियम नागस्वामी का भी बहुत बढ़िया मेडिसिन उसके ऊपर इस्तेमाल हो सकती है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताते चलूँ कि ये हमने जो बताया है वो थेराप्यूटिक्स है, थेराप्स के ऊपर बताया है। अगर आप अच्छी तरह से अगर कभी इसका ट्रीटमेंट चाहते हैं तो आप अपने किसी होम्योपैथ के पास जाए, उसके ज़रिए आप केस टेकिंग करवा लें, या फिर हमारा जो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के हमने के नंबर दिया है, आप उसके ज़रिए हमें कांटेक्ट करें और आपका केस टेकिंग हमको करवा सकते हैं। हम आपको उसका ट्रीटमेंट देंगे। तो दोस्तों ये सब चीज़ें हमें याद रखने की ज़रूरत है कि बगैर किसी डॉक्टर की सलाह के होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं लेना है। अगर आप लेते हैं तो इसका नुकसान आपको हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।